दोस्तों, एक बार की बात है, जंगल में शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे को जन्म देते ही वो शेरनी भगवान को प्यारी हो गई, यानी कि स्वर्ग सिधार गई। अब शेर का नवजात बच्चा इधर उधर उछल कूद कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद भेड़ का एक झुंड आया और शेर के बच्चे को देखकर भेड़ों ने उसे अपना लिया, अपने साथ अपने झुंड में मिला लिया। शेर का बच्चा भी, चूंकि उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह भेड़ों के साथ रहने लगा, भेड़ों की तरह हरकतें करने लगा, वो भी घास खाने लगा, भेड़ों की तरह मैं करने लगा और सारी हरकतें भेड़ों की वो सीख गया। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। एक दिन जंगल में सारे भेड़ बकरियों के साथ वो शेर का बच्चा भी विचरण कर रहा था। तभी अचानक से जंगल के राजा शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे सारी भेड़ियों ने भागना शुरू कर दिया और वो शेर का बच्चा भी डर के मारे भागना शुरू कर दिया। यह देखकर जंगल के राजा शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दहाड़ सुनकर भेड़ भाग रही हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन एक शेर का बच्चा भाग रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जंगल के राजा शेर ने उस बच्चे को पकड़ा और उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों भाग रहे हो। तो चूंकि वो शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के झुंड में रहा, तो वो भी बड़ी डरी हुई आवाज में कहता है कि मैं भेड़ हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे डर रहा हूं। ये बात सुनकर जंगल के राजा ने उस बच्चे को पकड़कर नदी के किनारे ले गया और वहां नदी के पानी में परछाई दिखाई। और फिर जंगल के राजा शेर ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, कैसे लग रहे हो। तो उस शेर के छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि बिल्कुल आपके जैसे। तब जंगल के राजा शेर ने कहा कि हां, तुम शेर ही हो, तुम्हारी दहाड़ सुनकर भी ये भेड़ें इसी प्रकार से भागेंगी जैसे अभी हमारी दहाड़ सुनकर भाग रही थी, लेकिन तुम भेड़ों के साथ रहकर अपने आप को पहचानना भूल गए। फिर वो जो शेर का बच्चा था उसने भी दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ को सुनकर वो सभी भेड़ का झुंड जो उसी के साथ रहा करता था, सारे डर के मारे भाग गए। और फिर इससे जाकर वो जो शेर का बच्चा था, भेड़ों की तरह रहता था, वो जंगल में जंगल के राजा की तरह रहने लगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमारे जीवन में होता है। हम अक्सर अपने जीवन में, आपने ये अवश्य सुना होगा कि अपनी संगति को सुधारिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, सफल लोगों की संगति में रहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से जंगल का राजा शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में रहकर भेड़ जैसी हरकत करने लगा, वैसे ही आपके अंदर भी बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन गलत लोगों की संगति में रहकर गलत आचरण करने लगे, गलत रवैया आपने अपना लिया और आप अपनी काबिलियत को भूल गए। इसलिए दोस्तों आज से ही अपनी संगति को सुधारिए। और कहा जाता है कि कमजोर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि कमजोर उसकी संगति होती है। यदि आप कायर, यदि आप डरे हुए लोगों के साथ रहेंगे, यदि आप कमजोर लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपके अंदर जो क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे, यदि आप जिद्दी और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे, जुनूनी लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी मेहनत, आपकी जिद और जुनून आपको एक दिन सफल जरूर बना देगी और आप सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। और उसी शेर के बच्चे की तरह जो भेड़ियों का साथ पाकर भेड़ी बन गया था और फिर शेर का साथ पाकर वह जंगल का राजा बन गया, जंगल के राजा के साथ में आते ही वह जंगल का राजा बन गया, वैसे ही दोस्तों जैसे ही आप अपनी भेड़ों वाली संगति सुधार के राजाओं वाली संगति में आएंगे, सफल लोगों की संगति में आएंगे, तो आप भी सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही इस बात का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 23 जुलाई 2025 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके नौकरी व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की जानकारी हम आपको देंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख है 23 जुलाई 2025, दिन है बुधवार, तिथि रहने वाली है चतुर्दशी तिथि, सावन महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, मासिक शिवरात्रि भी रहेगी। आज के दिन चंद्र राशि रहने वाली है मिथुन राशि, यानी आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन दोस्तों योग रहेगा व्याघात योग 12:34 PM तक, आगे हर्षण योग आएगा। नक्षत्र रहेगा आरद्रा 5:55 PM तक, आगे पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का सबसे शुभ समय रहने वाला है 10:44 AM से लेकर 12:27 PM तक, और आज के दिन का अशुभ समय यानी राहु काल जो है 12:27 से प्रारंभ होगा और 2:09 तक रहने वाला है। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों राहु काल की समयावधि का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा। तो देखिए, दैनिक राशिफल जो है चंद्रमा की स्थिति के आधार पर देखा जाता है, और हम आपको बता दें कि आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों आपके चंद्रमा की स्थिति जो है मिथुन राशि में रहेगी, यानी पंचम भाव में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर करेंगे। तो दोस्तों और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दैनिक राशिफल के अनुसार कुंभ राशि वाले जातकों 23 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक और श्रेष्ठ रहेगा। निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो आइए बात करते हैं कैसी स्थितियां रहने वाली। सबसे पहले दोस्तों हम आपको अगर बता दें कि आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों आपके बुद्धि और विवेक से आपके विशेष काम के बनने की संभावना नजर आ रही है। जो कार्य आपके पिछले समयावधि में रुकावट में पड़ रहे थे, जिन कार्यों को लेकर आपको बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, दोस्तों हम आपको बता दें आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। इसकी शुभ संभावना आज के दिन देखने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत में ही दोस्तों प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। एक जो है तो सामान्य दिन की शुरुआत होगी। सुबह से ही आप जो है अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस होंगे। आज के दिन दोस्तों आप कुछ सुधार भी अपने जीवन में करते हुए नजर आएंगे, कुछ बड़े निर्णय भी लेते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यह भी संभव है कि अगर आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, या अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, बार बार असहमति की स्थिति बनाता है, तो आपके मन में क्षणिक गुस्सा भी आ सकता है, और दोस्तों आप उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित भी हो सकते हैं कि भाई मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, मैं कुछ अलग और अब बेहतर सुधार करने जा रहा हूं, उसमें सब लोग सहयोग करो। कुछ इस प्रकार की भावना आपकी आज के दिन देखने को मिल सकती है। और ये स्पष्ट रूप से तय है दोस्तों कि आपको आज के दिन इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा कि जब भी आप कुछ नए कार्य करने जाएंगे, जब भी आप कुछ बड़े कार्य करने जाएंगे, तो थोड़ा सा विरोध मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सपने हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए विरोध का सामना करते हुए आपको डट कर मुकाबला करने की आवश्यकता होगी। एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों, गुस्सा आने पर, क्रोध आने पर आपको विवाद नहीं करना चाहिए और नकारात्मक दुर्भावनाओं से भी बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी के लिए, एक जो कामयाब इंसान होता है, एक जो सफल आदमी होता है, वो किसी के लिए सबसे पहले तो नकारात्मक भावना अपने मन में नहीं रखता। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि जीवन में जो आदमी सफल होता है तो उसके मार्ग में चुनौतियां जरूर आती हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही कोई आदमी सफल हो जाता है। तो चुनौतियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर मुकाबला करें और जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ किसी के ऊपर क्रोध करके उसको बिल्कुल भी आपको अपने मन में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा कर रहा है उसको करने देना चाहिए, इस प्रकार की भावना आपको बनाकर चलना चाहिए। आज के दिन दोस्तों आपके आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें तो धन की स्थिति आपके लिए मजबूत रहने वाली है। हम आपको बता दें आज अपने बचत कर पाने में आप सफल होंगे। धन आगमन के काफी अच्छे संकेत आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, यानी अगर आप आज के दिन सामाजिक कार्यों में कार्यरत रहते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा समय है। राजनीति के क्षेत्र में या अगर आप सरकारी क्षेत्र में कोई अगर फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसके लिए बेहद शुभ संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जल्द से जल्द
आपके लिए शादी की शहनाई बजने की भी बातचीत चलती हुई नजर आएगी, संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को विवाह से जुड़े हुए मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, आज के दिन आपके नए रिश्ते यानी नए दोस्त बनते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए खुशी का विषय रहेगा। इसी के साथ आज आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर सकता है। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो षड्यंत्र से आप जरूर बचें और अपने आंख और कान खोलकर जरूर थोड़ा सा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। सावधान और सतर्क रहेंगे तो अच्छे परिणाम आप स्वयं प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, मन में किसी भी प्रकार के डर और नकारात्मक विचार जैसी भावना बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो आपका कुछ प्लान है घर वालों के साथ समय बिताने का, या फिर अगर आपने कोई अगर प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग आपकी प्रभावित हो सकती है। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि यात्राओं से लाभ हो सकता है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कुछ तरक्की की भी जरूर संभावनाएं नजर आ सकती हैं। तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहद खूबसूरत रहेगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको ननिहाल के पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, वहां से कोई सहयोग आपको मिल सकता है, या फिर आप ननिहाल घूमने फिरने की भी इस समय अवधि में योजना आज के दिन बना सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वह आपकी धीरे धीरे करके अब स्वास्थ्य संबंधी मामले आपके लिए अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। चोट चपेट लगने की शिकायत पिछले समय अवधि में आपको बनी थी, और आज के दिन भी आपको वाहन आदि चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने घर परिवार में सामान्य एक्टिविटी करते समय भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की शिकायत पिछले समय अवधि से ही बनी हुई है। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। इसी के साथ संतान के पक्ष से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार को लेकर आज के दिन अच्छी खासी तरक्की के योग देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 23 जुलाई 2025 का दिन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी, और आपके जो है तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां शुभ रहेंगी। ख्याल रखें, सबसे ज्यादा अगर आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो वहां पर आपको सतर्कता बनाकर चलनी चाहिए। अपनी वाणी पर संयम लगाकर रखना चाहिए और रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान का खासतौर पर उचित ध्यान देना चाहिए। आर्थिक लाभ की संभावना है। पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 3, और उपाय की अगर हम बात करें तो सूर्य को तांबे के पात्र से गुड़, चावल, गेहूं, लाल सिंदूर, लाल पुष्प डालकर आर्घ्य देना चाहिए। नौकरी बिजनेस में आपके लिए अच्छी तरक्की देने वाला साबित होगा। तो ये उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई अगर आपके मन में सवाल है कमेंट में आप जरूर पूछें। प्रत्युत्तर में या अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।